प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे पूर्व हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसकी क्या कार्य शक्तियाँ हैं और उसकी क्या भूमिकाएं हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी यूनिट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के समान राज्य में भी एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यरत होती है, जो राज्य की वास्तविक सत्ता होती है। यदि हम मंत्रिपरिषद के गठन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये जो बिंदु हैं ये हम राज्यपाल के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होती है। ये बिंदु भी हम मुख्यमंत्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति। और जो मंत्री हैं वही फिर क्या है, मंत्रिपरिषद कहलाती है। अब क्या है, इसमें 4 प्रकार के दर्जे हैं मंत्रिपरिषद में। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उपमंत्री और चौथा है संसदीय सचिव। तो ये 4 प्रकार के जो मंत्री हैं ये मिलकर ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर सामान्यतः देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील तथा बड़े साइज के डिपार्टमेंट हैं या विभाग हैं या मंत्रालय हम कह सकते हैं, और उनको क्या है, वरिष्ठ अनुभवी तथा प्रभावी जो राजनेता हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, संवेदनशील है, महत्वपूर्ण हैं, और जो ये डिपार्टमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इनको कैबिनेट कहते हैं। इसमें जो मंत्री होते हैं इन विभागों के, बड़े विभागों के जो महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, तो उनके मंत्री क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा आता है। यहाँ राज्य का मतलब प्रांत से नहीं है, बल्कि जो मध्यम स्तरीय मंत्री है उससे है। कुछ बड़े विभागों में कैबिनेट तथा राज्य दोनों प्रकार के मंत्री भी होते हैं। और राज्य मंत्री के पश्चात जो दर्जा आता है वो है उपमंत्री। यह निम्न स्तरीय मंत्री है। इसके पश्चात आता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव का जो पद है भारतीय मंत्रिपरिषद में उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मंत्री पद के लिए क्या है, प्रशिक्षण देना होता है। सामान्यतः संसदीय सचिव के रूप में नियुक्तियां बहुत कम होती है। राजस्थान में विधानसभा नियमों में संसदीय सचिव को मंत्री का दर्जा दिया गया, परंतु अप्रैल 2008 में एक कमेटी गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष जो थे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं रामनारायण बिश्नोई। उन्होंने क्या है, संसदीय सचिवों को मंत्री न मानने की सिफारिश की थी, क्योंकि उस समय राज्य मंत्रिपरिषद में निर्धारित जो है, मतलब 15% होना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा थे, अर्थात 3 होने चाहिए जबकि 6 थे। तो उन्होंने क्या है, संसदीय सचिव को मंत्री नहीं माना। उनका यह तर्क था कि इसकी नियुक्ति जो है संसदीय सचिव की वो राज्यपाल नहीं करता और वे शपथ भी मुख्यमंत्री के सामने लेते हैं, तो संसदीय सचिव को मंत्री नहीं माना जाना चाहिए। राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता है उन्होंने भी राज्य सरकार को परामर्श दिया कि संसदीय सचिवों को मंत्री नहीं माना जाए। आधिकारिक रूप से संसदीय सचिव का कुछ भी कार्यदायित्व तो नहीं होता तथा उसे राज्य मंत्री के समान क्या है, वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती है। दरअसल संसदीय सचिव का जो पद है वह मंत्री पद के प्रशिक्षण के लिए
राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण प्रचलित हुआ ये। इसके पश्चात हम देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में और उसकी मंत्रिपरिषद से क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अंतर हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द तो प्रयुक्त हुआ है, किंतु मंत्रिमंडल का कोई वर्णन नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारों में मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद का पर्याय बन चुका है। वास्तव में मंत्रिपरिषद के वे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होते हैं तथा जिनके पास महत्वपूर्ण प्रकृति के मंत्रालय या विभाग होते हैं, वे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समूह बनाते हैं वह मंत्रिमंडल कहलाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का जो आकार है वो मंत्रिपरिषद की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। यदि हम अंतर की बात करें, मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा अंतर है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ही शामिल होते हैं। तीसरा अंतर है, मंत्रिपरिषद संपूर्ण मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता। चौथा अंतर है, मंत्रिपरिषद शब्द का वर्णन हमारे संविधान में है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द तथा इस संस्था को निर्माण केवल सुविधा की दृष्टि से किया गया है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वर्तमान भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही महत्वपूर्ण निकाय है। मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो मंत्रिपरिषद का निर्णय भी माना जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार राज्य के मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी, राजनीतिक बाध्यताओं पर निर्भर करता है। संविधान में 91वां जो संविधान संशोधन है 91वां 2003 में हुआ था, और उस संशोधन से क्या हुआ कि राज्य विधानसभा की कुल संख्या जो है, जैसे हमारे राजस्थान में कितनी है, 200 हैं, तो उस 200 का 15% जो विधायक हैं वही मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इसमें यह भी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री सहित 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। तो हमारे राजस्थान में क्या है, मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बन सकते हैं। जब एक राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में होता है तो मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का आकार क्या है, छोटा रख सकता है। लेकिन जब कई दलों की या निर्दलियों को लेकर सरकार बनाई जाती है तो मजबूरी में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये जो संविधान संशोधन है 91वां, इसके बाद में क्या है, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या क्या है, निश्चित हो गई। तो जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या गठबंधन के विधायक हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए बोर्डों, निगमों या कई प्रकार के जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष पदों पर उनको बिठा देते हैं या उनको नियुक्तियां दे देते हैं, और उनको फिर क्या कैबिनेट या राज्य मंत्री के समान क्या है, दर्जा और सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल है, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड है, राजस्थान आवासन मंडल है, राजस्थान अल्पसंख्यक बोर्ड है, मेवात विकास बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड है, पशुपालक कल्याण बोर्ड है, राज्य भंडारण निगम है,
राज्य बीज निगम है, अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है। इस प्रकार से काफ़ी संख्या में क्या है आयोग बोर्ड बने हुए हैं, जहाँ पर क्या है राजनीतिक नियुक्तियाँ दी जाती है। कई बारी सम्मान के रूप में भी किसी व्यक्ति को कैबिनेट या अन्य राज्य मंत्री का दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है जो मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद है उसमें ये निम्न अंतर हैं। और अब हम आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। साधारणतया राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है, विधायक जिसको हम कहते हैं, उसे ही क्या है मंत्री बनाया जाता है। किंतु ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकते हैं जो विधायक नहीं हैं। यदि ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे नियमानुसार 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, अगर द्विसदनीय व्यवस्था है और यदि एक ही सदन है, जैसे राजस्थान में एक सदन है, तो उसको क्या है विधायक के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। इस प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है उनके लिए वही योग्यताएं हैं जो विधायक बनने के लिए होती है। विधायक बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी है विधानसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु वो क्या है पूरी कर चुका हो। यदि संसद निर्धारित करे अन्य योग्यताएं तो वो भी उसको क्या है रखनी जरूरी है। विकृतचित यानी पागल, दिवालिया या अन्य लाभ के पद पर व्यक्ति कोई लगा हुआ है तो वो भी क्या है इसके लिए अयोग्य घोषित होता है। विधायकों के द्वारा मंत्रियों का चयन होने के पश्चात मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों अर्थात मंत्री का चयन करता है। मंत्रियों को जो दिए जाने वाले विभाग, दर्जे और प्राथमिकताएं हैं मुख्यतः कई अनौपचारिक आयामों से प्रभावित होते हैं। अर्थात मंत्रियों को दिए जाने वाले विभाग, दर्जों या प्राथमिकताओं में कई चीज़ों को ध्यान में देता है। पहला है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीतियों, अपेक्षाओं का अनुसरण तथा कार्यकारिणी से वो परामर्श करता है। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है पार्टी की, उससे क्या है वो परामर्श करता है कि किसको कौन सा विभाग दें, कौन सा मंत्री बनाएं। विधायकों की जो क्षमताएं हैं, लोकप्रियता है, उसकी वरिष्ठता है या उसका पूर्व का अनुभव है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है मंत्री बनाते समय या विभाग देते समय। यदि सरकार में पूर्ण बहुमत ना हो और सहयोगी दल हों, निर्दलीय हों, घटक दल हों, तो उनकी जो शर्तें हैं, जिस शर्त के आधार पर वो समर्थन दे रहे हैं, तो उनको भी क्या है ध्यान में रखा जाता है। राज्य के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा नहीं है कि किसी एक ज़िले से सारे मंत्री बना दिए, ऐसा भी नहीं करते। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी जगह से प्रतिनिधित्व आ जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री क्या है अपने मंत्रियों का क्या है चयन करता है। गृह मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, शिक्षा है, ऊर्जा है, ये महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और जो वरिष्ठ विधायक होते हैं उन्हीं को अक्सर वो दिए जाते हैं और वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनका होता है। बड़े विभागों में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कई बार राज्य और उप मंत्री भी लगा दिए जाते हैं। वित्त मंत्री का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें चतुर और अनुभवी व्यक्ति को दिया जाता है। कई बारी वित्त मंत्री का जो पद होता है मुख्यमंत्री अपने पास ही रख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री का जो पद है
वो कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। यह सब राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो राज्य मंत्री परिषद है, जो मंत्री बनते हैं, उनकी योग्यताएं वही हैं जो एक विधायक की योग्यता होती है। इसके पश्चात हम जो मंत्री परिषद है उसकी शपथ व पदमुक्ति के बारे में देखते हैं। राज्यपाल मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। संविधान की जो 3री अनुसूची है उसमें राज्य के मंत्री पद को धारण करने वाले व्यक्ति को पद व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 161(1) यह कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्री परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 164(2) यह प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। अतः जब तक विधानसभा का समर्थन मंत्री परिषद को प्राप्त है उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री चाहे तो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को यह कह सकता है कि अमुक मंत्री को बर्खास्त किया जाए, या संपूर्ण मंत्री परिषद को भंग करके नई मंत्री परिषद का गठन भी मुख्यमंत्री कर सकता है। ज़्यादातर किसी मंत्री के विवादित प्रकरण में उलझने, स्वास्थ्य की समस्या होने या मंत्री परिषद की जो नीतियां हैं उनसे असहमत होने पर मंत्री स्वयं ही त्यागपत्र दे देता है। सामान्य परिस्थितियों में मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्यतः मंत्री परिषद जो है उसके सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।